तौर पर सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति और दुनिया के सबसे अमीर शख्स के बीच पिछले 2 दिनों में जो घटनाक्रम हुए उसने पूरे विश्व को चौंका दिया है। मीडिया ने दोनों शख्सियतों के बीच जुबानी जंग के हर एक पहलू पर न सिर्फ चर्चा की है बल्कि उसके असर का भी विश्लेषण किया जा चुका है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलॉन मस्क ने एक दूसरे पर कई चौंकाने वाली टिप्पणियां की हैं और इनमें दोनों ने आपसी विचारों पर न सिर्फ असहमति जताई है बल्कि कुछ निजी हमले भी कर दिए हैं। इस पूरी जुबानी जंग में 2 धमकियां सबसे ज्यादा गौर करने वाली हैं। पहली, जब एलॉन मस्क ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का जुड़ाव यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी रहे दिवंगत जेफरी एपस्टीन के साथ रहा है। दूसरा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एलॉन मस्क की कंपनियों को अमेरिकी सरकार की तरफ से मिले अनुबंधों को खत्म कर जनता के अरबों डॉलर बचाए जा सकते हैं। और इन 2 बयानों के बाद से ही अमेरिका में उथल-पुथल का माहौल है, जहां एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला को इस बयान के बाद से 152 अरब डॉलर यानी कि लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। वहीं ट्रंप के खिलाफ विपक्षी दलों के आरोपों को देखते हुए महाभियोग चलाने के लिए फिर से आवाज उठने लगी है। और इन 2 बयानों के बाद से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क जुबानी जंग से एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब मस्क की कंपनियों और निजी जिंदगी पर इस टकराव का क्या असर पड़ सकता है? खुद ट्रंप के राजनीतिक जीवन पर मस्क से ये टकराव किस तरह असर डालता है? आइए इसी पर बात करते हैं। तो मस्क को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? सबसे पहले, मस्क की कंपनियों के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स को सरकार के एक खर्चे से जुड़े विधेयक का विरोध करना एलॉन मस्क को कितना भारी पड़ सकता है, इसका एक उदाहरण तभी दिख गया जब ट्रंप ने कहा कि वो और मस्क अब पहले की तरह दोस्त नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं, मस्क के हमलावर रुख के बाद ट्रंप ने कहा था कि वो अरबपति कारोबारी को मिलने वाले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और सब्सिडी रद्द कर काफी कुछ बचा सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि बाइडेन ने ऐसा नहीं किया। 2024 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि मस्क की कंपनी टेस्ला और उनकी अंतरिक्ष यान और रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेसएक्स को बीते 1 साल में ही 17 संघीय विभागों और एजेंसियों से 100 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं और इनकी कीमत 3 अरब डॉलर से ज्यादा है। अनुमान लगाया जाता है कि मस्क अब तक अमेरिकी सरकार से 38 अरब डॉलर के अनुबंध हासिल कर चुके हैं, जिनमें ज्यादातर स्पेसएक्स को मिले हैं। इसके अलावा टेस्ला को भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार से कई तरह की सब्सिडी मिलती है। बताया यह जाता है कि इलेक्ट्रिक कार के खरीदारों को टैक्स में भी छूट का प्रावधान है, जिससे टेस्ला को सबसे ज्यादा फायदा होता है। हालांकि अपने बिग ब्यूटीफुल बिल में ट्रंप इसी फायदे को खत्म करने वाले थे, जिससे मस्क की कंपनी का सालाना फायदा 1.2 अरब डॉलर तक गिर सकता है। दूसरा, मस्क के नशीले पदार्थ के इस्तेमाल पर जांच। अमेरिकी मीडिया समूह द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल के एलॉन मस्क पर नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के आरोप लगाए गए हैं। इस बीच नासा के उस नीति पर भी सवाल उठे हैं जिसमें कहा जाता है कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनियों के जो एम्प्लॉयज हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्हें नशा मुक्त माहौल सुनिश्चित करना ही होगा। आरोप है कि इन नियमों को तोड़ने के बावजूद मस्क को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए। और इतना ही नहीं, द टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि मस्क को नशे से जुड़े परीक्षण कराने की चेतावनी भी दी जा चुकी है। हालांकि मस्क ये साफ कर चुके हैं कि वो ड्रग्स नहीं ले रहे हैं। 2024 में उन्होंने साफ किया था कि वो डॉक्टर्स के परामर्श के बाद केटामाइन, एक तरह का एनेस्थीसिया, लेते हैं। वहीं मस्क के आव्रजन स्थिति पर भी जांच की बात सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबियों में शुमार स्टीव वैनन, जो कि अति दक्षिणपंथी नेताओं में गिने जाते हैं, वो ट्रंप मस्क के बीच जुबानी जंग के दौरान ये कह रहे थे कि सरकार को मस्क के इमिग्रेशन स्टेटस की जांच करनी चाहिए। बैरन ने तब कहा था कि उन्हें लगता है कि मस्क अवैध तरीके से अमेरिका में ठहरे हैं और उन्हें उनके देश में तुरंत डिपोर्ट कर देना चाहिए। गौरतलब बात यह है कि एलॉन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, हालांकि वो पूरी तरह से अमेरिकी नागरिक हैं। चौथा,
सबसे अमीर व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रपति की शक्तियों का इस्तेमाल। इलॉन मस्क जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जुड़े थे, तब कई लोगों का मानना था कि टेस्ला प्रमुख भविष्य में अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाने की योजना बना चुके हैं और ऐसी अटकलें लगी कि ट्रंप भी राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर वित्तीय मामलों में कुछ अहम फैसले मस्क के हित को ध्यान में रखकर कर सकते हैं और इनमें एजेंसियों की तरफ से मस्क को छूट, विदेशी निवेश में मस्क को प्राथमिकताएं दिए जाने जैसे कदम शामिल थे। दरअसल अमेरिका में ज्यादातर संघीय नियामक और अभियोजक सीधा राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में राष्ट्रपति का कोई भी आदेश उनके लिए बाध्य होता है। हालांकि अब मस्क और ट्रंप के बीच आई दूरी का टेस्ला प्रमुख को नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। माना यह जा रहा है कि अगर ट्रंप चाहें तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मस्क की मुश्किलें बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। दक्षिणपंथी वोटर्स के बीच मस्क की पहुंच को घटाना 2016 और फिर 2014 में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने की एक बड़ी वजह उनका दक्षिणपंथी वोटर बेस रहा है। इलॉन मस्क की तरफ से वित्तीय तौर पर ट्रंप की सहायता के बावजूद ये रिपब्लिकन पार्टी के पारंपरिक वोटर्स ही थे जिन्होंने न सिर्फ ट्रंप को राष्ट्रपति बनने में मदद की बल्कि इलॉन मस्क के कदमों को भी समर्थन दिया। हालांकि अब डोनाल्ड ट्रंप अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अभियान के जरिए मस्क को दक्षिणपंथी वोटर्स से अलग थलग कर सकते हैं। इसका एक नजारा बीते 2 दिनों में देखने को मिल गया जब टॉय नेहल समेत कई सांसदों ने इलॉन मस्क पर निशाना साधा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।